अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को नमाज की सुन्नतों के बारे में बताने वाली हूँ। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और हम सभी को सही तरीके से नमाज पढ़ना आना चाहिए। नमाज में लगभग 51 सुन्नतें हैं, जिनमें अक्सर सुन्नतें सुन्नत मुअक्किदा हैं और कुछ सुन्नतें सुन्नत गैर मुअक्किदा हैं। समझने में आसानी के लिए मैं उन्हें 6 हिस्सों में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले है क़याम की सुन्नतें। क़याम यानी कि नमाज का वो हिस्सा जब हम खड़े होकर नमाज के अरकान को अदा करते हैं। क़याम में टोटल 16 सुन्नतें हैं। नंबर 1 पर है तकबीर तहरीमा बगैर सर झुकाए सीधे खड़े होकर कहना, यानी कि अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 पर है क़याम में मर्द को दोनों पाँव के दरमियान 4 अंगुल का फासला रखना। नंबर 3 पर है मर्द को तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथ का दोनों कानों तक उठाना और औरतों को कंधों तक उठाना। नंबर 4 पर है तकबीर तहरीमा में उंगलियों को कुशादा रखना और हथेलियों और उंगलियों को किबला रुख रखना। नंबर 5 पर है मुक्तदी यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों की तकबीर तहरीमा का इमाम की तकबीर तहरीमा से पूरी तरह मिला हुआ होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि इमाम से पहले ना हो। नंबर 6 पर है तकबीर तहरीमा के बाद मर्द को दाहिना हाथ बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना और इस तरह कि दाहिना हाथ की हथेली में बाएं हाथ की पुश्त हो और अंगूठा और छोटी उंगली का हिस्सा बना लिया जाए और दरमियान की तीनों उंगली मिलाकर कलाई के सीधे में बिछा ली जाए। नंबर 7 पर है औरतों को दोनों हाथ सीने पर बांधना है, इस तरीके से रखना है कि दाहिना हाथ बाएं हाथ की पुश्त पर हो। नंबर 8 पर है पहली रकात में सना पढ़ना। नंबर 9 पर है पहली रकात में औज़ु बिल्लाह पढ़ना। नंबर 10 पर है हर रकात के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 11 पर है इमाम, मुक्तदी और मुनफरिद तीनों को सूरह फातिहा के खत्म होने पर आमीन कहना। नंबर 12 पर है तवज़ु और तस्मिया और आमीन को आहिस्ता कहना। नंबर 13 पर है मुकीम को फजर और जुहर में कोई बड़ी सूरह पढ़ना और असर में दरमियानी सूरह पढ़ना और मगरिब में छोटी सूरह पढ़ना चाहिए। मुसाफिर को ये इख्तियार दे दिया गया है कि छोटी या बड़ी वो कोई भी सूरह पढ़ सकता है। नंबर 14 पर है फजर की नमाज में पहली रकात को दूसरी रकात के मुकाबले में बड़ी पढ़ना। नंबर 15 पर है इमाम को तकबीर तहरीमा और दूसरी तकबीरों को बुलंद आवाज से कहना। नंबर 16 पर है फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों के बाद वाली 2 रकात में सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। अब बात करते हैं रुकू में सुन्नतों के बारे में। रुकू में टोटल 7 सुन्नतें हैं। नंबर 1 पर है रुकू के लिए तकबीर कहना। नंबर 2 पर है दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना। नंबर 3 पर है घुटनों को पकड़ते वक्त मर्द को हाथ की उंगलियों को कुशादा रखना, औरतों को उंगलियों को मिलाकर रखना। नंबर 4 पर है पिंडलियों को सीधा खड़ा रखना। नंबर 5 पर है पीठ को फैलाना। नंबर 6 पर है सर और शिरीन बराबर रखना। नंबर 7 पर है कम से कम 3 बार रुकू की तस्बीह यानी कि सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ना। अब बात करते हैं कौमा की सुन्नतों के बारे में। कौमा में टोटल 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1 पर है रुकू से उठना। नंबर 2 पर है रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना। नंबर 3 पर है रुकू के बाद इत्मीनान से खड़ा होना। नंबर 4 पर है मुक्तदी और अकेले नमाज पढ़ने वाले को रब्बना लकल हम्द कहना। नंबर 5 पर है इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा बुलंद आवाज से कहना और मुक्तदी और मुनफरिद को रब्बना लकल हम्द आहिस्ता आवाज से कहना। अब सजदे की सुन्नतों के बारे में बात करेंगे, मगर उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन 5 वक्त की नमाज अदा करता है। तो चलिए अब सजदे में सुन्नतों के बारे में बात करते हैं। तो सजदों में टोटल 10 सुन्नतें होते हैं। नंबर 1 पर है सजदे में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 पर है पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखना। नंबर 3 पर है सजदे का दोनों हथेलियों के दरमियान होना, इस तरीके से कि दोनों हाथ की उंगलियां मिली हुई हो।
نمبر 4 پر ہے مرد کا اپنے پیٹ کے رانوں سے کوہنیوں کے پہلو سے اور کلائیوں کو زمین سے جدا رکھنا۔ نمبر 5 پر ہے عورتوں کا اپنے پیٹ کے رانوں سے کوہنیوں کے پہلو کو ملا کر رکھنا اور پاؤں کو زمین پر بچھا ہوا رکھنا۔ نمبر 6 پر ہے سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 7 پر ہے 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنا، یعنی کہ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا۔ نمبر 8 پر ہے سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا۔ نمبر 9 پر ہے سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ نمبر 10 پر ہے دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، یعنی تھوڑی دیر بیٹھنا، اس طریقے سے کہ دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر ہو، جس طرح اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اسی طریقے سے بیٹھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قاعدہ کی سنتوں کے بارے میں۔ قاعدہ میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مرد کا دائیں پیر کو کھڑا کرنا اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا لینا۔ نمبر 2 پر ہے عورتوں کو ترک کرنا، یعنی اپنے بائیں شرین پر بیٹھنا اور دائیں ران کو بائیں پر رکھنا اور بایاں پیر داہنی طرف نکال دینا اور دونوں ہاتھ بادستور رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3 پر ہے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 4 پر ہے قاعدہ آخرہ میں درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا۔ اب بات کرتے ہیں سلام کی سنتوں کے بارے میں۔ سلام میں ٹوٹل 8 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا اور منہ پھیرتے وقت پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ پھیرنا۔ نمبر 2 پر ہے دوسرا سلام پہلے سلام کے مقابلے میں کچھ ہلکی آواز سے پھیرنا۔ نمبر 3 پر ہے مقتدی کا سلام امام صاحب کے سلام کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے امام کا دونوں سلاموں میں نمازیوں، فرشتوں اور نیک جناتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 5 پر ہے منفرد کو دونوں سلام میں صرف اور صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 7 پر ہے ہر عمل دائیں طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 8 پر ہے مسبوق کو امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ سنتوں کا حکم کیا ہے؟ چلیے بتاتی ہوں۔ تو سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر نمازی ان میں سے کسی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی، سجدہ شہو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو ان سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نماز ادا کیجیے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔